गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैं आपको मौसम दिखा देती हूँ, मौसम कैसा हो रहा है। वैसे मौसम तो आप सभी जानते हैं कि इस मौसम ने तो सबको परेशान कर दिया है। इस साल की बारिश ने सबको परेशान किया है, लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, लोगों के घर बह गए हैं। आप सभी जानते हैं हिमाचल का हाल क्या है। तो थोड़ा-सा मैं भी आपको दिखा देती हूँ, यहाँ भी कोई बहुत अच्छा हाल नहीं चल रहा है, क्योंकि सुबह के टाइम पर दिन में जब लोगों को काम पर निकलना होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, तभी यहाँ पर बारिश हो जाती है। एनीवेज़ मौसम तो चलता रहेगा। और अभी आप लोगों ने देखा एक रात पहले की प्रिपरेशन, जिसमें मैंने छोले सोक किए थे और उन्हीं छोलों को मैं अब वॉश करके इन्हें इनका पानी निकाल कर इनको अलग से एक थैले में रख रही हूँ। आप सबको मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड ने जॉब छोड़ दी है और उसकी जगह पर एक फूड कार्ट स्टार्ट किया है, जिसकी प्रिपरेशन जहाँ पे खाना वगैरह मतलब होता है। तो उसकी प्रिपरेशन हमें एक रात पहले ही करनी पड़ती है। पहले हमारे जो वर्कर्स थे ना, वो जिस जगह पर हमने स्टार्ट किया वहाँ पर रुकते थे, रात में रहते थे, दिन भर रात भर वो वहीं रहते थे। तो हमें थोड़ा-सा ये था कि ये सारी प्रिपरेशन हमको नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन अभी ऐसा है कि वहाँ पे रुकने वाला कोई भी वर्कर है नहीं, तो अब ये सारी प्रिपरेशन हमको रात में ही करनी पड़ती है। मतलब छोले वगैरह सोक करना, देन नेक्स्ट डे उनका पानी निकाल के उन्हें पैक करके लेके जाना। तो बस मैं वही सारे काम कर रही थी। आजकल मौसम ऐसा है ना, बारिश की वजह से सब्जियाँ गीली रहती हैं, और अगर उन्हें ऐसी कैरी बैग में रख दो तो वो सब ख़राब हो सकती है मॉर्निंग। तो इसीलिए ना हमें सारी की सारी सब्ज़ियाँ निकाल के बाहर मैं किचन में रख देती हूँ, किचन स्लैब पर। तो उससे क्या होता है ना कि सब्ज़ियों में थोड़ी-सी हवा लगती है, पानी सूख जाता है और सड़ती नहीं है सब्ज़ियाँ। और इस टाइम सब्ज़ियों के रेट भी आप सभी जानते हैं। हस्बैंड के निकलने का टाइम हुआ था, 6:30 बजे मैं उठ गई थी, 7 बज रहे थे और इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश थी, तो फिर उन्होंने बोला थोड़ा रुक के जाऊँगा। तो जब बारिश रुकी तो वो सबसे पहले गए हैं, जो एक वर्कर है जो घर के पास ही रहता है, उसको लेने के लिए, क्योंकि उसके पास कोई कन्वेंस नहीं है वहाँ तक पहुँचने का। तो हस्बैंड सुबह उसको खुद ही लेकर जाते हैं। तो उसको लेकर जाते हैं, देन उसके बाद ये दोनों लोग मिलके जो सामान है, जो ग्रॉसरी का और जो भी सब्जियां हैं, वो सब स्कूटी पे रखकर ये लोग फिर वहाँ फूड कार्ट की तरफ निकल जाते हैं। तो जब ये लोग निकले हैं, देन उसके बाद मैंने लड्डू की लंच वगैरह की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी थी। तो लड्डू के टिफ़िन के लिए ना हमेशा वीकली मील प्लान मिला हुआ है हमें, उसी के अकॉर्डिंग हमें लंच देना होता है। वैसे आज पोहा देना था आज, लेकिन थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये है कि मेरा बेटा खाने में बहुत ही ज़्यादा चूज़ी है। उसने नया-नया रोटी और चावल खाना सीखा है, तो मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ। और पोहा वो नहीं खाता, तो मैंने सोचा ठीक है, जो चीज़ वो खाता है मैं वो चीज़ देती हूँ, क्या पता थोड़ा बहुत खा ही ले। तो रोटी दी थी, साथ में मैंने दी घी और रोटी दी थी और साथ में मैंने आलू की सब्ज़ी बना के दी थी। नॉर्मली ऐसे ही थोड़ा सा 2 आलू को चॉप कर लिया था, प्याज़ हाफ़ प्याज़ चॉप कर लिया था। पैन के अंदर मैंने हींग जीरा का तड़का लगाया, देन उसके बाद मैंने प्याज़ डाला, प्याज़ डालने के बाद थोड़ा प्याज़ सौते किया था, उसके बाद मैंने आलू डाल दिए थे और आलू के साथ हल्दी, नमक, चुटकी से गरम मसाला, चुटकी से धनिया पाउडर, इसको डाल के मैंने सब्ज़ी पका ली थी। और मुझे वैसे मालूम था कि ये सब्ज़ी लड्डू नहीं खाएगा, लेकिन फिर भी होता है ना कि दे के देखते हैं, क्या पता खा ले, क्या पता वो टेस्ट कर ले और उसको सब्ज़ी अच्छी लग जाए। तो बस इसी क्या पता के चक्कर में मैंने ये सब्ज़ी उसके लिए बना दी थी। लेकिन आगे आप देखिएगा कि उसने खाई है कि नहीं खाई है।
तो सब्ज़ी मैंने बना ली है और अब मैं बना रही थी उसके टिफ़िन के लिए एक रोटी। वो एक ही रोटी बहुत मुश्किल से खाएगा, मैं जानती हूँ। आपको मैं लंच दिखाऊँगी उसका वापस आने के बाद, तब आप देखिएगा। तो उसको 2 रोटी या ज़्यादा रोटी देने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो एक रोटी दी थी मैंने उसे टिफ़िन में। मैंने उसे एक फ्रूट में एक बनाना दिया था, क्योंकि वो बनाना के अलावा कोई दूसरा या तीसरा फ्रूट नहीं खाता है। और बनाना भी वो घर पे तो खा लेगा, लेकिन बाहर नहीं खाता है, क्योंकि बाहर उसके हाथ गंदे हो जाएँगे बनाना से। तो इसीलिए बनाना भी नहीं खाता है। और कुछ लोग बोलेंगे फ़ोर्क से खाने की आदत दे डाल दो, खुद से खाने की आदत डाल दो, लेकिन मैं बहुत ट्राई कर चुकी हूँ, वो नहीं खाता है। और साथ में फिर मैंने उसे सब्ज़ी भी दी थी, और मेरे घर से कुछ मिठाई आई हुई हैं, तो वही मिठाई का एक पीस मैंने उसको दिया था। जो कि मैंने इसमें तो नहीं दिखाया, लेकिन हाँ, बाद में मैंने ऐड किया था। मैं इस टाइम पर जब मैं टिफ़िन पैक करती ना, तब मेरे दिमाग से निकल गया था वो डालना। और जब मैं टिफ़िन इसका बैग में डालने लगी, तब मुझे ध्यान आया कि हाँ, मैं एक पीस रख देती हूँ, क्या पता खा ले, या क्या पता इसका मन कर जाए। वही होता है ना कि माँ ऐसी ही होती है, सोचती है कि उसका बच्चा क्या खा ले और क्या हम उनको दे दें। तो बस यही सोचकर मैंने भी उसको एक पीस मिठाई का दे दिया था। और देखो, बातें-बातें करते-करते ना टिफ़िन भी पैक हो गया। तो अब लड्डू को मैंने उठा दिया था। उठते हैं ना बच्चे तो बहुत ज़्यादा पैम्परिंग करनी पड़ती है। अगर थोड़ा-सा भी गुस्सा दिखा लो या लाउड बोल दो ना, तो बच्चे फिर रोना-धोना मचा देते हैं। स्पेशली लड्डू तो ऐसे ही है। अगर मुझे उसका मूड अच्छा रखना है, तो मुझे सुबह उसके साथ थोड़ा-सा लगना पड़ता है ज़्यादा देर तक। और फिर उसका मूड अच्छा हुआ तो मैंने उसको नहला दिया। बच्चों के हर काम में हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, चाहे उनको नहलाना हो, चाहे उनको जगाना हो, चाहे उनको कपड़े पहनाना हो। यहाँ भी मैं उसको इतना मतलब बातों में लगा के रखा था ना मैंने, कि थोड़ा-सा खुश हो जाए, ये ना हो कि मेरी कोई बात उसको थोड़ा-सा बुरा लग जाए और वो रोने-धोने लगे। तो बस इसीलिए मैं बड़ा उसे मुश्किल से पटा-वटा के अच्छे से मैं उससे बात कर रही थी कि। और हाँ, लड्डू की ना एक वीडियो गेम आने वाली है, हम लोगों ने ऑर्डर की थी मंडे को, जो कि रात में दिखाया था कि कल, और मैं टाइम देखना भूल गई थी कि 12 बज चुके हैं, तो उन्होंने टुमारो दिखाया। टुमारो मतलब था थर्सडे, और मैं वेडनेसडे को सोच रही कि वेडनेसडे के लिए बोल रहे हैं। तो बस वही लड्डू पूछे, मम्मा मेरी गेम कब आएगी, मेरी गेम कब आएगी। ऐसे ही उसको बातों-बातों में फँसा-फँसा के तैयार किया उसको मैंने, और देखो लड्डू बन गया है स्मार्टी बॉय। बच्चों को तैयार करना मतलब बहुत बड़ा स्ट्रगल, जो कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और बस हम यहाँ पे कुछ बातें डिस्कस कर रहे थे कि अर्थ गोल है, मम्मा ज़मीन के अंदर कौन से एविल्स एविल्स रहते हैं, एविल्स की आइज़ रेड क्यों होती हैं, उनके सर पर हॉर्न क्यों होते हैं। हम बस यही सब दुनियादारी की चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। और डिस्कस क्या कर रहे थे, मैं सिर्फ़ हाँ या ना में जवाब दे रही थी। यही क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा था और यही उनके आंसर भी कर रहा था। तो बस ऐसे ही इन सारे सवालों के जवाब देते-देते, इन सब बातों को सुनते-सुनते लड्डू तैयार हो गया है। और इसी बीच में ना मैंने लड्डू के पापा को भी कॉल कर दिया था कि लड्डू रेडी हो रहा है, तो प्लीज़ आप आ जाओ लड्डू को ड्रॉप करने के लिए। और लड्डू के पापा जो हैं वो फूड कार्ट की तरफ गए हुए थे। तो अब पता नहीं उनकी आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कहा था कि मुझे ना बुला लेना, इसी बहाने मैं रेस्ट भी कर लूँगा घर पर आकर, और फिर लड्डू को पिक भी कर लूँगा स्कूल से, और उसे ड्रॉप करता हुआ फिर मैं अपने काम काम पे निकलूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लड्डू तैयार हो गया था, उससे पहले मैंने फिर मतलब उसके बाद मैंने उसका बैग लगा दिया, टिफ़िन और उसकी वाटर बॉटल उसके बैग में सेट कर दी। और थोड़ी देर लड्डू से फिर बैठ के बातें की, क्योंकि लड्डू तो फ्री हो चुका था ना, उसके पास तो कुछ काम बचा नहीं था सिवाय मेरा दिमाग खाने के। तो बस मैं उसे थोड़ी बहुत बातें सुनी। और संस्कृति स्कूल नहीं आती है, आएगी कि नहीं आएगी, स्कूल में वो नए बच्चे कौन हैं जिनकी वीडियोज़ आ रही हैं। मतलब उनके स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में ना कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ उसने देखी हैं, जिनमें कुछ नए बच्चे जिनको ये पहचानता नहीं है। तो बस वो मेरे स्कूल में क्यों आ रहे हैं, क्या वो क्यूट बच्चे हैं, क्यों हैं, क्या है, कैसे है, यही सारी बातें वो बैठ के यहाँ पे कर रहा था। और अपने टॉय से तो इसको इतना प्यार है, दूसरे के टॉयज़ भी मेरे हैं, मेरे टॉयज़ भी मेरे हैं, ये वाला इसका हिसाब किताब होता है। सो गाइस 9 बज रहे हैं इस टाइम पर, और लड्डू के स्कूल का टाइम हो चुका है। हस्बैंड अभी तक आए नहीं है इसको ड्रॉप करने के लिए, तो वी बोथ आर वेटिंग, है ना लड्डू। आई कार्ड, स्कूल में नया आई कार्ड मिलेगा आपको ना, तब वो पहनना। हेलो। हेलो, कम 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 कम, आ रहे हैं पापा। पापा आपने लेट करा दिया, लड्डू ने न्यू यूनिफॉर्म पहनी आज। जल्दी से पापा इधर आओ यार,
अरे मेरा गुड्डा, और मम्मा के कौन छुएगा? मेरा बच्चा। माँ भानु करने जा रही है, फिर लेने आएगी आपको, ठीक है? हाँ हाँ। ऑस्कर, ये चिड़िया ने किया बेटा, चिड़िया करती है ये। पापा गोदी ले लेंगे। घुन आ रही है उनको। हाँ घी ना आ रही है। चलो बाय लड्डू, बाय। जल्दी जाओ, बहुत तेज आ जाएगी बारिश वरना। बाय बाय, आई लव यू। लड्डू को स्कूल ड्रॉप करके ना हस्बैंड घर आ गए थे। मैंने आपको बताया था कि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। उन्होंने कहा मैं 2-3 घंटे रेस्ट करूँगा, फिर लड्डू की छुट्टी का भी टाइम हो जाएगा, तब उसे स्कूल से पिक करते हुए घर पे ड्रॉप करते हुए मैं चला जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो हस्बैंड आ ही गए थे, तो इसी बहाने मैंने कहा चलो साथ में अब ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं। तो मैंने बनाई थी चाय, और रात में ना आलू के पराठे बनाए थे। तो उसमें जो ब्रेड के वो सॉरी जो आलू की जो स्टफिंग बचती है ना, वही मैंने ब्रेड में लगा के ब्रेड को सेक दिया था। तो ये आलू वाले सैंडविच बन गए थे, या टोस्ट बोलो या कुछ ही बोलो। तो वो मैंने बनाए थे हस्बैंड के लिए भी और अपने लिए भी। और साथ में बैठ के मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने आज साथ में हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। लेकिन जब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके पहुंची हूँ, हस्बैंड अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर चुके थे। आप में से कई सारे लोग मेरी वीडियोस का वेट कर रहे हैं, मेरे व्लॉग्स का वेट कर रहे हैं, मेरी डाइट वीडियोस का वेट कर रहे हैं। लेकिन पता है आपको, वो जो होता है ना, मैं हमेशा बोलती थी ना, पिछली बार जब मैं मतलब ब्रेक ले लेती थी और उसके बाद जो रीस्टार्ट करती थी, तो बोलती थी ना वो किक नहीं मिल रही है, वो स्टार्ट नहीं मिल रहा है, बस वही चल रहा है मेरे साथ। और उसकी वजह से मेरा वेट डे बाई डे बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा नहीं कि मैं दिन भर बाहर का खाती हूँ या दिन भर जंक खाती हूँ तो मेरा वेट बढ़ गया है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ, मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, ब्रेकफास्ट में ब्रेड बिस्किट ले रही हूँ, लेकिन इतना नहीं ले रही हूँ कि मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ जाए। शायद 6 महीनों की में मैंने रेगुलर कुछ भी नहीं किया है। आप चाहे जनवरी से देख लो, मेरा चैनल चेक कर लो। जनवरी से मैंने प्रॉपरली रेगुलर बेस पे कोई भी डाइट नहीं की है। कोई भी डाइट मैंने की है तो 1 हफ़्ते की है, 5 दिन की है, उसके बाद फिर गैप कर दिया है, फिर 1 हफ़्ते किया होगा, फिर गैप कर दिया। इस तरह से मेरा ये पूरा साल चल रहा है। और पता नहीं क्यों वो वो होता है ना, वो मतलब किक नहीं मिल पा रही है कि हाँ बस अब मुझे अपनी डाइट स्टार्ट करनी है। मैं जब भी सोचती हूँ कि मुझे डाइट करनी है, तब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है मेरे साथ कि मैं क्या ही बताऊँ। पहले सोचा था जून में करेंगे, तो जून में लड्डू की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि जून में रेस्ट करने तक का भी, सांस लेने तक का भी टाइम नहीं मिल पाया मुझे। तो मैं डाइट कहाँ से ही करती, या फिर जब भी मैं कुछ ना कुछ सोचती हूँ ना, वो इस साल पता नहीं क्यों अच्छा नहीं जा रहा है, सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव जा रहा है। मैं मैं बहुत ट्राई करती हूँ। मैं कितनी बार हुआ है कि मैंने डाइट के लिए खूब सारी ग्रॉसरीज़ और खूब सारा फ्रूट्स लाके अपने फ्रिज में रख लिए, अपना किचन भर लिया, और जब डाइट करने का दिन आया तो ऐसा कुछ हो गया कि मैं डाइट कर नहीं पाई। या मैंने सुबह से वीडियो स्टार्ट की बनाना, 2-3 मील मैंने अच्छे-अच्छे लिए, हेल्दी-हेल्दी लिए, उसके बाद कुछ ऐसा हो गया, माइंड इतना डिस्टर्ब्ड हो गया कि उसके बाद वापस से मैं फिर वही सब कुछ उल्टा-सीधा खाना, कोई किसी चीज़ का कोई टाइम नहीं। जब सोने का टाइम आपका ठीक नहीं होता है ना, तो आपका खाने का टाइम कभी ठीक नहीं होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं क्या, हर कोई ये चीज़ बोलता है कि अगर आपको डाइट करना है तो सबसे पहले आपको अपना स्लीपिंग पैटर्न अच्छा करना होगा, जो कि मेरा बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है इन दिनों। और मैं क्या ही बताऊँ, चलो मैंने ट्रांज़िशन वीडियो बनाने की कोशिश की है और देखो बन गई, हो गया जादू। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि मेरा मॉर्निंग में 6:30 से लेकर अभी तक का क्या रूटीन रहता है। और ये रूटीन ना मेरा शुरू से कभी नहीं रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, मैं नाइट पर्सन हूँ। मैं एक्टिव ज़्यादा होती हूँ रात में। मुझे ज़्यादा काम करवा लूँ रात में करवा लूँ, लेकिन सुबह मुझसे काम होते नहीं है। लेकिन हाँ, पिछले 2 से 3 दिनों से मेरा रूटीन यही चल रहा है। जैसे कि आपने देखा कि आपको मैंने बताया भी था कि मेरे हस्बैंड ने एक फूड कार्ट स्टार्ट किया है। तो उसमें जो भी ग्रॉसरी शॉपिंग और जो भी चीज़ें सब्जियां होती हैं, वो सब मेरे हस्बैंड रात में लेकर आते हैं, और मॉर्निंग में जाने से पहले वो सब कुछ लेकर जाते हैं। तो छोले वगैरह भिगोना घर पे ही पड़ता है। पहले हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ थे ना, वो वहीं पर स्टे करते थे, तो ये सारे काम वो कर लेते थे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा कोई नहीं है जो वहाँ पे स्टे कर सके, तो उसकी वजह से ये सारे काम मेरे हस्बैंड को और मुझको ही देखने पड़ रहे हैं।
और सबसे मैं सुबह 6:30 बजे उठ के मैंने सारे काम फिनिश कर लिए थे। देन उसके बाद लड्डू को स्कूल भेज दिया। आज मुझे अपने बालों में थोड़ा-सा टचअप करना था, वो मैंने कर लिया। हस्बैंड की तबीयत थोड़ी-सी ठीक नहीं थी, तो वो अभी तक सो रहे हैं और 11:30 बज रहा है। तो वैसे लड्डू के स्कूल से आने का टाइम अभी 1 घंटा बचा हुआ है, 12:30 तक। तो शायद तब तक हस्बैंड भी जाग जाएँगे और वो ही जाकर ले आएँगे, तो मुझे नहीं लाना पड़ेगा लड्डू को। तो फ़िलहाल मेरा रूटीन अभी तक का यही था और आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, वीडियो को लाइक कर देना, नीचे प्यारे-प्यारे कमेंट ड्रॉप कर देना। बस फ़िलहाल के लिए बस, और अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। मैंने अभी आप लोगों को बोला कि 11:30 बज रहे हैं, बट मैंने गलती मतलब मैंने पता नहीं टाइम देखा था तो 11:30 ही बज रहे थे, लेकिन दोबारा चेक किया तो मालूम से 12:30 हो रहे हैं। फिर मैंने हस्बैंड को बुलाया, मैंने कहा जाओ आप जाके लड्डू को लेकर आओ। वो गए हैं लड्डू को लेने के लिए और मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। अब वो घर तो आएंगे नहीं, उसे बाहर से ड्रॉप करके चले जाएंगे, तो इसीलिए मैं बाहर आ गई हूँ वेट करने के लिए। मौसम भी आजकल समझ नहीं आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं नहाई थी, मैंने सोचा कि चलो कपड़े वॉश कर लेते हैं, तो बारिश हो रही थी। अब मैं नहा चुकी हूँ तो अब देखो धूप आ रही है। पता नहीं यार क्या मजाक बना रखा है मौसम में भी। हेलो, अभी तो आई नहीं बाबा, आने वाले होगी। आज सुबह डांस हो रहा था मम्मी। डांस किया आपने? कौन सा वाला? हाँ हाँ, लड्डू को तो डांस आता है उसमें। इति क्या नाम है? लंच किया आपने? हाँ। सारा? कुछ भी नहीं खाया? क्यों? अच्छा शूज़ निकालो। थोड़ा सा रोटी खाई है बस, और कुछ भी नहीं खाया। हाँ, मेरा फोन कर देखिए, मेरी गाय देखिए, मैं फोन पे क्या रहा था, देखिए मैंने क्या किया, देखो गाइस लड्डू ने बनाया है हगी वगी। हगी वगी एक बहुत ही डरावना कैरेक्टर होता है। ये देखो ये लड्डू ने ड्रॉ किया है। अभी लड्डू को मैं लंच करा चुकी हूँ। 1 मिनट बेटा, लड्डू को लंच करा चुकी हूँ। अब लड्डू दूध पे के नहीं करेगा मम्मा के साथ, है ना? मुझे भी आ रही है। तो उसे मैंने लंच करा दिया है। थोड़ा सा दूध दूंगी और दूध देके उसे सुला दूंगी, क्योंकि अगर वो अभी नहीं सोएगा ना तो फिर वो शाम को 6 साढ़े 6 बजे एकदम ही बिना बताए बिना बोले अपने आप ही सो जाएगा। फिर चाहे मैं कितना जगाती रहूँगी वो उठेगा नहीं। तो इसीलिए उससे बेटर है कि और टाइमिंग्स पे ना सुलाकर उसको अभी सुला देते हैं, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेगा और फिर उठ के होमवर्क भी कर लेगा। तो मैं उसको दूध देती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो ये है मेरा लंच। लंच में खा रही हूँ आलू की भुजिया जो मैंने लड्डू के लिए बनाई थी, थोड़ी सी बच गई थी वो। 2 आलू के पराठे हैं, बहुत ही यमी बने, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। साथ में है दही चीनी और एक छोटा सा अचार आम का घर का बना हुआ। मम्मी आई लव यू। नाने अब आई तो मम्मी आई लव यू बहुत सारा। नाने अब आई तो बहुत सारा। लड्डू की नानी आई लव यू। नाने अब आई तो लड्डू को उठाया है अभी और लड्डू उठ गया है। तो गाइस शाम हो चुकी है, 5 साढ़े 5 हो रहे हैं। अभी हमने चाय नहीं बनाई है। लड्डू के पापा आ जाएंगे तो लड्डू के पापा के साथ बैठ के हम चाय पियेंगे, है ना लड्डू? नहीं, यस, आपको नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता। आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ। डांटना नहीं, मैंने इसलिए कैमरा ऑन कर दिया। कैमरे में तो नहीं डांटोगे खैर। यार नहाए ना, हेलो, बस स्पीड दिखा के निकल लो। वाह 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 वाह, तो कर नहीं सकते हो? लो आपके लिए एसी ऑन करके रखा था, ठीक है। ओ माय गॉड, एक और भी दो, एक और, एक और, एक और। अब थोड़ी ना। सदमे में मिठाई खा रहे हो क्या? हैं लड्डू, ऐसे कौन मिठाई खाता है?
गाइस अभी हो गया है लड्डू के होमवर्क का टाइम और लड्डू यहाँ पे अपना होमवर्क कर रहा है। लड्डू से हाय टू माय गाइस। हाय, पूछो कैसे हो सब। कैसे हो? सब बहुत बढ़िया। आप कैसे हो लड्डू। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आपने सबको मिस किया। हाँ। सबने आपको बहुत मिस किया। क्या? बोलो थैंक यू। थैंक यू। लो वेलकम। तो अब लड्डू को होमवर्क करा दे। हस्बैंड गए हैं मंडी, वही अपना जो काम है उसके पर्पज़ से गए हैं क्योंकि उनको सब्ज़ी वगैरह लेनी होती है और ग्रॉसरी शॉपिंग भी करनी होती है वहाँ के लिए, तो वो करने गए हैं। वो आएंगे तब उन्होंने बोला कि चाय बनाना, अभी चाय मत बनाना, तो मैंने अभी चाय नहीं बनाई है। और बस फ़िलहाल के लिए यही अपडेट है। होमवर्क करा लेती हूँ, तब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे, फिर मिलती हूँ आपसे। देखना चाहोगी? हाँ। खाना भी चाहोगी? नहीं तो फिर देखना क्यों चाहोगी? देख रही हूँ नज़र लगाने के लिए। हाय हाय कितना अच्छा लग रहा है। ओह माय गॉड। चीज़ टिप भी है। चीज़ टिप। शर्म नहीं आ रही आपको। सॉरी। हाय हाय खुशबू तो अच्छी आ रही है। इस आदमी ने मुझे चीट किया। चाय साथ में पियेंगे बोलकर चाय मैंने अकेले पी ली, मुझे अकेले पिलवा दी और अब देखो अपने लिए क्या ऑर्डर किया है इसने।